हेलो स्टूडेंट। हम करेंगे अध्याय 11 जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। इसका प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन। इसमें से कुल 4 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक 3 अंक का प्रश्न रहेगा। हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax की नियता है। अब हमें नियता बतानी है। तो यहाँ पर ये 4 आंसर दे रखे हैं। अब इनमें 4 में से एक सही है। तो ये वाई स्क्वायर किस पे डिपेंड कर रहा है? ये एक्स एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसकी नियता का समीकरण आ जाएगा एक्स बराबर माइनस का ए। आगे जो सवाल आएंगे वहां हम समझेंगे कि नियता का जो समीकरण है वो किस प्रकार से हम लिखते हैं और किस प्रकार से इसके सवालों को हम हल करते हैं। दूसरा है यहाँ पर कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 की नाभिलंब जीवा की लंबाई है। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से खाली स्थान दूरी पर होते हैं। तो यहाँ पर आता है समान दूरी पर होते हैं। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि और केंद्र से शीर्ष दूरियों का खाली स्थान होता है। तो यह एक अनुपात होता है, यह मान होता है। उसके बाद है यहाँ सत्य असत्य लिखे। पहला है यहाँ कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का केंद्र 0 0 है। अब यहाँ देख सकते हैं केवल यहाँ एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, कोई एक्स सिंपल नहीं है, कोई वाई यहाँ सिंपल नहीं है। इस कारण से जो वृत्त का केंद्र है 0 0 वो सत्य है, क्योंकि मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। दूसरा है यहाँ पर कि परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4ay की नाभिलंब की जीवा की लंबाई 2a है। तो ये असत्य है, 2a नाभिलंब की लंबाई नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या r वाले वृत्त का समीकरण लिखिए। तो ये समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर ये यूज में हुआ आया था फर्स्ट वाले ऑब्जेक्टिव में, सत्य सत्य में। दूसरा है कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 12x की नाभि के निर्देशांक लिखिए। तो नाभि के निर्देशांक लिखना है तो सीधा सिंपल सा कि हम इस x को 4 से डिवाइड कर दें। यहाँ पर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएंगे, क्योंकि x पर डिपेंड करता है परवलय, इस कारण से इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3,0। आगे आने वाले सवालों में हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम नाभि के निर्देशांक लिखते हैं। चलिए अब इनके जो 3 नंबर वाले सवाल है अब हम उनको करते हैं। प्रश्न पूछा है 5वां कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 बराबर 0 हो तो इसका केंद्र और इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जो दिया गया वृत्त का समीकरण है सबसे पहले हम वो लिख देंगे। तो दिया गया वृत्त, ये पूरी की पूरी समीकरण जो यहाँ दी थी वो हमने लिख दिया। उसके बाद इस जो वृत्त की समीकरण दी है इसकी तुलना हमें वृत्त के व्यापक समीकरण से कर देना है। मानक समीकरण से भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, तो हम इजी वे में करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसकी तुलना व्यापक समीकरण से करते हैं। तो व्यापक समीकरण ये होती है, याद रखना है इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है, क्या होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 होती है। इससे तुलना हम करेंगे। तो यहाँ तुलना किसकी करनी है? तो हमें यहाँ x, f और c की तुलना करनी है। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि यहाँ x का जो गुणांक है वो 2g है और यहाँ x का गुणांक माइनस का 8 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2g बराबर माइनस 8। तो g की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो ये 2 इस 8 के डिवाइड में जाएगा, ये बन गया g बराबर माइनस 8/2। 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो g की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी माइनस की 4। g की वैल्यू आ गई। इसी तरह से f का गुणांक यहाँ 2f है, सॉरी y का गुणांक यहाँ 2f है और y का गुणांक यहाँ पर 10 है। तो ये लिख देंगे 2f इक्वल टू 10। f की वैल्यू निकालेंगे तो ये जाएगा 10/2, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा f इक्वल टू 5 आ गया। उसके बाद c की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ दे रखा है c
और यहाँ पर है -12, तो c इक्वल टू आ गया -12। यह कुल तुलना कर ली। तुलना करने के बाद सिंपल सा सूत्र होता है कि वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र निकालने के लिए सूत्र होता है -g -f। ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये निर्देशांक होते हैं, -g -f। g की वैल्यू -4 है तो माइनस, और ये माइनस प्लस का 4 हो गया। f की वैल्यू प्लस में है, माइनस ये रहा तो माइनस का 5 आ गया। तो ये वृत्त का केंद्र, तो यहाँ पर हमें इसका आंसर मिल गया। त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर g² + f² माइनस c। वैल्यू यहाँ रख देंगे अंडर रूट के अंदर, -4² + 5² माइनस -12, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, या माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का टेबल, इन सबको जोड़ देंगे तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी √53। ये इसके आंसर बन गए। उसके बाद छठा सवाल देखिए, जो भी इसी तरह का है कि वृत्त x² + y² + 8x + 10y - 8 = 0 का केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है हमें वो लिखना है, और उस समीकरण के बाद उसके जो तुलना है वृत्त के व्यापक समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से हम कर देंगे। तो यहाँ पर भी देखिए x का गुणांक 2g है, x का गुणांक 8 है, तो 2g = 8 हो गया। g की वैल्यू निकालेंगे तो g की वैल्यू यहाँ पर आ गई 4। उसी तरह y का गुणांक यहाँ 2f है, y का गुणांक यहाँ पर 10 है, तो 2f = 10, तो f बराबर आ गया यहाँ पर 5। और c है और यहाँ माइनस का 8 है, तो c = हो गया ये -8। ये तुलना हम आसानी से कर सकते हैं। फिर हम लिखेंगे वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र का सूत्र होता है -g -f। g ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो माइनस का प्रभाव पड़ेगा, तो ये आंसर आ गया इसका। वृत्त का केंद्र c = -4 -5, ये इसके आंसर है। ध्यान रखिए इन दोनों को हमें ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये निर्देशांक है, ये x का और ये y का निर्देशांक है। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या r बराबर अंडर रूट में g² + f² - c होता है, 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर माइनस -8। इसको सोल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे। यहाँ हो गया रूट में 16 + 25 + 8, इन सबको जोड़ देंगे तो आ जाएंगे 49, और 49 का वर्गमूल होता है 7, तो इसकी जो त्रिज्या है वो आ गई 7। उसके बाद अगला सवाल देखिए, परवलय y² = 12x की नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभि लंब की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो समीकरण हमें दिया जाता है वो हमें लिखना है। तो हमने लिखा परवलय का समीकरण क्या है, तो ये है y² = 12x। अब हमें इसकी तुलना इससे करनी है, y² = 4ax से इसकी तुलना करनी है। जब हम 4ax से इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर x का गुणांक 4a है और यहाँ x का गुणांक 12 है, तो हम 4a बराबर लिखेंगे 12 और यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगी। उसके बाद नाभि के निर्देशांक, तो नाभि के निर्देशांक का सूत्र होता है f a,0। अब a0 क्यों हुआ, 0a क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ये जो परवलय है y² ये डिपेंड कर रहा है इस x की वैल्यू पर, यानी कि 4ax आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो भी संख्या आती है x, तो ये मान हमें रखना है और y यहाँ पर 0 हो जाता है। तो ये बन गया यहाँ पर f a,0। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, तो ये हो गया इसका नाभि का निर्देशांक हो गया 3,0। परवलय का अक्ष क्या हो गया, क्योंकि ये y² बराबर क्या दे रखा है 12x दे रखा है, यानी कि x पे डिपेंड करता है, तो ये हो गया x अक्ष होगी इसकी। नियता का समीकरण, नियता का समीकरण सूत्र हो जाएगा x बराबर -a और a 3 दे रखा था, तो ये आंसर आ गया x बराबर -3। उसके बाद नाभि लंब जीवा की लंबाई, तो नाभि लंब जीवा की लंबाई का फॉर्मूला होता है 4a, यानी कि 4a = कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो यहाँ पर 12 आ गया, ये इसका आंसर है। ध्यान देने वाली बात है कि यदि नाभि लंब जीवा की लंबाई माइनस में भी आती है तो भी हमें उसकी लंबाई होती है, दूरी होती है, तो दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको केवल प्लस में ही लिखेंगे, यहाँ पर हमें विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद अगला से यहाँ पर कि परवलय y² बराबर -8x की नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें वही काम करना है, जो समीकरण दिया जाता है वो यहाँ लिखेंगे
और इसकी तुलना वाई स्क्वायर बराबर 4ax से करेंगे। तो यहाँ पर 4 इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा और a की वैल्यू हम निकालेंगे तो यह आ जाएगी -2। अब देखिए यहाँ पर भी क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर बराबर 8x दे रखा है, यानी कि ये x के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर नाभिक के निर्देशांक हम लिख देंगे f a,0, a की वैल्यू -2 थी, तो ये आंसर आ गया इसका f बराबर -2,0। परवलय का अक्ष x अक्ष हो गया। नियता का समीकरण सूत्र होता है x बराबर -a और a का मान माइनस में 2 था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इस कारण से x बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। और नाभिलंब जीवा की लंबाई यानी कि 4a के बराबर यहाँ पर -8 है, तो हमें माइनस नहीं लिखना है, हमें प्लस में लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। तो ये यहाँ पर आ गया नाभिलंब जीवा की लंबाई 8। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर आ गया। उसके बाद अगला सवाल यहाँ है कि परवलय x² बराबर -9y की नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले जो भी परवलय दिया जाता है वो समीकरण हमें यहाँ लिखना है। तो हमने लिखा परवलय x² बराबर -9y। अब इसकी तुलना हम x² बराबर 4ay से कर देंगे। अब यहाँ पर भी जब हम तुलना करेंगे तो y का गुणा यहाँ 4a है और y का गुणा यहाँ पर -9 है, तो ये 4a बराबर -9 हो जाएगा और a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो -9/4 यहाँ से a का मान निकलेगा। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पर क्या हुआ कि x² का जो मान है ये y पे डिपेंड कर रहा है। जब y पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पर जो नाभिक के निर्देशांक है वो f0,a आएंगे, क्योंकि y पे डिपेंड कर रहा है। पहले वाले सवाल में क्या हो रहा था कि y का मान x पे डिपेंड कर रहा था, तो a,0 आ रहा था। अब की बार यहाँ पर उल्टा है, यहाँ 0,a आएगा और a की वैल्यू -9/4 आई है, तो निर्देशांक आ जाएंगे इसके 0,-9/4, ब्रैकेट में ही इसको लिखेंगे। परवलय का अक्ष आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अक्ष हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका अक्ष y अक्ष। नियता का समीकरण तो वहाँ वाले में होता था x बराबर -a, तो यहाँ y वाले में होगा y बराबर -a। तो y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y बराबर 9/4 यहाँ पर नियता का समीकरण आ गया। नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई यानी कि 4a का जो भी मान होता है उसको पॉजिटिव में हमें लिख देना होता है। तो -9 है, हम यहाँ लिख देंगे +9। तो ये नाभिलंब की जीवा यहाँ से हमने निकाल ली है। उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पर इसी प्रकार से कि परवलय x² बराबर -16y की नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करो। जो परवलय दिया गया था सबसे पहले वो समीकरण हमें लिखना है, उसकी तुलना y² बराबर 4ax से करना है। तो यहाँ पर 4a बराबर हो जाएंगे -16, तो a बराबर आ जाएंगे -4। अब चूंकि ये भी डिपेंड कर रहा था y पर, इसलिए इस नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे f0,a, तो यहाँ पर आ जाएगा 0-4। परवलय का अक्ष क्या होगा, तो ये y पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए परवलय का अक्ष हो जाएगा y अक्ष। नियता का समीकरण सूत्र है हमें याद रखना है, y बराबर -a होता है, तो माइनस और ये माइनस का 4, तो ये प्लस का 4 हो गया। आप चाहे तो यहाँ स्टेप बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से, y बराबर माइनस फिर -4 कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 4 हो गया। नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो यहाँ 4a का जो भी मान आता है उसको आपको पॉजिटिव रूप में ही लिखना है। -16 है, तो यहाँ हम लिखेंगे पॉजिटिव में 16, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हमें मिल गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दीर्घवृत्त 9x² + 16y² बराबर 144 के लिए दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष की लंबाइयाँ, नाभियों के निर्देशांक, शीर्ष और उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। देखिए यह भी सवाल भी बहुत सिंपल सा सवाल है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, आसानी से इसको हल कर सकते हैं। जो भी दीर्घवृत्त दिया जाए सबसे पहले हम वो दीर्घवृत्त यहाँ लिखेंगे, तो हमने लिख दिया 9x² + 16y² बराबर 144।
अब हमें क्या करना है, यहाँ 1 बराबर में हमें 1 बनाना है। अब 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी समीकरण में हमने 144 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 9x² बटा 144 प्लस 16y² बटे 144 बराबर 144 बटे 144। यहाँ देख सकते हैं 144 से 144 कट गया, 1 बच गया। यहाँ पर 9 से हम 144 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x² अपॉन 16 प्लस 16 से 144 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस y² बटे 9 बराबर 1। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें a और b मानना है, तो जो बड़ी संख्या रहेगी हम उसको a मानेंगे और जो छोटी संख्या रहेगी हम उसको b मानेंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 16 है, तो हम a इसको मानेंगे और b इसको मानेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ a² बराबर 16, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर 4 आ गया। उसी प्रकार से b² बराबर 9 मानेंगे तो b का मान कितना आ गया, b का मान 3 आ गया। अब हमें c का मान निकालना है, तो c के लिए फॉर्मूला होता है c² बराबर a² माइनस b²। a² 16 था, b² 9 था, 16 माइनस 9 कर दिया तो c² बराबर 7 आया, तो c सिंपल आ गया यहाँ पर √7। उसके बाद जब हम यहाँ a b और c के मान निकाल लें तो उसके बाद हमें यहाँ लिखना पड़ता है कि दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष का फॉर्मूला होता है 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू आई थी 4, तो 2 इंटू 4 हो गया बराबर 8 आ गया। लघु अक्ष की लंबाई सूत्र होता है 2b, b की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पर आ गया 6। नाभि के निर्देशांक, तो नाभि के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस c 0, क्या होता है प्लस माइनस c और 0 कोमा लगाने के बाद, और c की वैल्यू आई थी अपने पास √7, तो ये हो गया प्लस माइनस √7 कोमा 0, ये नाभि के निर्देशांक हो गए। उसके बाद शीर्ष के निर्देशांक, तो शीर्ष के निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ पर प्लस माइनस a कोमा 0, यानी कि प्लस माइनस 4 कोमा 0 हो गया। क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू बड़ी थी इसलिए यहाँ पर x का निर्देशांक हमें जरूर लिखना है, y वाला नहीं आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा प्लस माइनस a कोमा 0। उत्केंद्रता के लिए फॉर्मूला होता है E बराबर c अपॉन a, तो c की वैल्यू √7 है और a की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया इसका आंसर √7/4। अगला सवाल है इसी प्रकार से कि दीर्घवृत्त 4x² प्लस 9y² बराबर 36 के लिए दीर्घ अक्ष लघु अक्ष की लंबाइयाँ, नाभियों के निर्देशांक, शीर्ष और उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दीर्घवृत्त दिया जाए वो लिखना है, बराबर में 36 है तो पूरे को 36 से डिवाइड कर देंगे। 36 से डिवाइड करने के बाद ये इस प्रकार से हमें मान प्राप्त हो जाएगा x² बटा 9 प्लस y² बटा 4 बराबर 1। बड़ा यहाँ पर 9 है इसलिए a² बराबर 9 लिखेंगे, b² बराबर 4 लिखेंगे, तो a बराबर 3 आ गया, b बराबर 2 आ गया। जब a और b के मान हमारे पास आ गए हैं तो हम यहाँ से c का मान निकाल लेते हैं, और सूत्र होता है इसका c² बराबर a² माइनस b², तो ये हो गया c² बराबर 9 माइनस 4, तो 9 में से 4 घटाए तो 5 आया, तो c की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी √5। अतः दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो 2a बराबर होता है 2 इंटू 3 बराबर 6, ये दीर्घ अक्ष की लंबाई है। लघु अक्ष की लंबाई का सूत्र होता है 2b बराबर हो गया 2 इंटू 2 यानी कि 4, ये लघु अक्ष की लंबाई हो गई। नाभि के निर्देशांक, तो सूत्र है प्लस माइनस c कोमा 0, c का मान आया था √5, तो हो गया प्लस माइनस √5 कोमा 0। शीर्ष के निर्देशांक, तो शीर्ष के निर्देशांक का सूत्र है यहाँ पर प्लस माइनस a कोमा 0, तो ये हो गया प्लस माइनस 3 कोमा 0। उत्केंद्रता सूत्र हमने पढ़ा है भी, E बराबर c/a होता है, तो c की वैल्यू √5 अपॉन a की वैल्यू 3 है, तो 3 हो गया, ये इसका आंसर बन गया। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल रह गया है, वो भी हम कर लेते हैं। प्रश्न है इस प्रकार से कि दीर्घवृत्त x² बटे 25 प्लस y² बटे 9 बराबर 1 के लिए दीर्घ अक्ष लघु अक्ष की लंबाइयाँ, नाभियों के निर्देशांक, शीर्ष तथा उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो भी दिया जाता है हमें वो समीकरण यहाँ पर लिख देनी है दीर्घवृत्त की, तो हमने यहाँ पर दीर्घवृत्तीय समीकरण इस प्रकार से लिखी। अब यहाँ तो चूंकि बराबर में 1 था तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे ही हम यहाँ तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर
ए स्क्वायर बराबर हो गया 25, तो ए का मान हो गया यहाँ पर 5, और बी स्क्वायर का मान है यहाँ 9, तो बी का मान यहाँ पर आ गया 3। जब हमने ए और बी के मान निकाल लिए हैं तो सी का मान भी निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यूज रखेंगे तो सी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, 25 में से 9 को माइनस करा तो ये आ गया सी स्क्वायर बराबर 16, तो सी की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। जब हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल जाती है तो हम आसानी से यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया दीर्घ अक्ष की लंबाई, सूत्र है 2a, और ए की वैल्यू थी अपने पास 5, तो हो गया 2 इंटू 5 बराबर 10, ये दीर्घ अक्ष की लंबाई आ गई। लघु अक्ष की लंबाई 2b बराबर 2 इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि b की वैल्यू 3 थी तो बराबर 6 आ जाएंगे इसके मान। नाभिकीय निर्देशांक तो सूत्र है प्लस माइनस सी कोमा 0, तो ये आ जाएंगे प्लस माइनस 4 0। शीर्ष का निर्देशांक सूत्र होता है प्लस माइनस ए कोमा 0, तो ए का मान 5 था तो ये बन गया प्लस माइनस 5 कोमा 0। उत्केंद्रता, तो उत्केंद्रता के लिए सूत्र होता है E इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू अपने पास यहाँ 4 आई है और ए की वैल्यू 5 है, तो ये आंसर हो गया E बराबर 4/5। तो इस प्रकार